सो यूपी पुलिस की जो अपकमिंग वैकेंसी है उसकी रिगार्डिंग हम लोग जो प्रीवियस ईयर में आए हुए मैथ के क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन इज सी एक कार को 24 डेज में कर सकता है और डी उसी कार को 16 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार करना शुरू किया, लेकिन डी ने कार पूरा होने से पहले 4 दिन पहले कार छोड़ दिया, तो कार कितने दिनों में पूरा हुआ? सी किसी कार को कर सकता है 24 डेज में एंड डी उसी कार को 16 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पर टोटल वर्क हम लोग मान लेते हैं, अगर इनका एलसीएम निकालेंगे तो 48 आ जाएगा। ये हो गया टोटल वर्क। अब 24 सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 2, 16 3 48 और डी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 3। इसका मतलब है कि सी एक दिन में 2 काम करता है और डी एक दिन में 3 काम करता है। अब हुआ कंडीशन क्या है कि जो डी है ना वो कार पूरा होने से 4 दिन पहले कार छोड़ दिया उसने 4 दिन पहले, जितने दिनों में कार समाप्त होता है उसके 4 दिन पहले ही डी ने कार छोड़ दिया। अब इस क्वेश्चन में क्या लगाना है देखिए, तो किसने अंत तक काम किया होगा? भाई सी ने अंत तक काम किया होगा। मान के चलो जो काम है वो एक्स डेज में क्या हुआ? फिनिश हुआ। तो सी ऐसा है जिसने पूरे के पूरे, या इसको ए मान लो, पूरे के पूरे ए दिन काम किया होगा, ठीक है। और फिर डी ने कितने काम किया होगा? ए माइनस के 4। भाई उसने 4 दिन पहले छोड़ दिया, बराबर क्या हो जाएगा? पूरा काम टोटल कितना आ जाएगा? 48। तो सी इंटू ए प्लस डी इंटू ए माइनस के 4D बराबर 48। यहाँ से ए कॉमन ले सकते हो आप, तो कितना आ जाएगा? सी प्लस डी बराबर 48 प्लस 4 इंटू डी। यहाँ से ए की वैल्यू हमें निकालनी है क्योंकि ए क्या है? ए डेज में काम खत्म हुआ। तो 48 प्लस 4 इंटू डी एंड सी प्लस के डी, ठीक है। अगर इसमें वैल्यूज पुट करें तो क्या आ जाएगा? 48 प्लस 4 कितना दिया? 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी दे रखी है? एफिशिएंसी 3। एंड यहाँ पर सी प्लस डी मिलकर क्या करते हैं? 5 दिन में काम। तो ये 48 प्लस के 12 और ये हो गया आपका 5। तो ये कितना हो जाएगा? 60 5। तो 12 दिन में क्या होगा? काम खत्म होगा। दैट्स मीन सी विल बी द करेक्ट। दो संख्याओं का अनुपात ये 1:2 है। यदि दोनों संख्याओं में 21 जोड़ा जाता है तो उनका अनुपात 5 है। सुनो, एक संख्या x दे रखी है और एक संख्या देख रखी है 2x, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि अगर उन्हीं दोनों संख्याओं में 21 जोड़ा जाता है, दोनों संख्याओं में, तो 2x प्लस 21, तो रेशियो कितना हो जाता है? 5:7। 7x प्लस 21 सत्ते 147 बराबर कितना हो जाएगा? 10x प्लस के 21 पंचे 105। यहाँ से इसको इस तरफ ले आओ और इसको इस तरफ ले आओ, तो ये 3x इक्वल कितना हो जाएगा? भाई यहाँ से 5 जाएगा, 5 और हटा दो तो कितना बचेगा? 42। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14 3 42, ठीक है। तो इन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या तो क्या हो जाएगी? x 40 एंड दूसरी संख्या हो जाएगी 28। सो ए विल बी द करेक्ट।